एक बार की बात है कि एक गांव में बड़े ही नवाबों के साथ में बारिश के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया था। तभी वहाँ के लोगों ने सोचा कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा कहने पर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं यह प्रबंध करता हूँ। तभी वहाँ के एक किसान और अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं। तभी सूखा के कारण वो भी बेचारा गिर जाता है और वह सोचता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा कहने पर किसान भी अपने पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास भी कुछ ऐसा उपाय नहीं था जिससे वह बच सके। ऐसा सोचने पर वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, क्या यह सच हो सकता है? तो उसके बीवी बच्चों ने कहा, यह सच तब होगा जब आप इसे किसी भी काम को करने के लिए प्रयोग करें, तभी यह काम सही हो सकता है। ऐसा करने पर उसने कहा, ठीक है, मैं इसे बारिश को रोकने का प्रबंध करता हूँ और यह ज़रूर बरसेगी, ऐसा ना हो कि यह बरसे ही ना। तो इतना कहने पर किसान ने कहा, ठीक है, ये तालाब में जो पानी भरा हुआ है इसे सूखने मत देना, क्योंकि ये पानी बहुत ही काम का है। तो वह साधु बाबा जी के पास गया और बाबा जी से कहा, बाबा जी, हमारी प्रतिज्ञा स्वीकार करो और हमें बताओ कि हम ये पानी कैसे बरसाएं। बाबा जी ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है। तो उन्होंने कहा, उपाय बताइए। तो यह सोचकर वह कहता है, उपाय मैं आप लोगों को तो बता दूंगा, पर इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा? बाबा जी ने कहा, चलो मैं बताता हूँ, और फ़ायदे की बात ना ही करो तो अच्छा है। यह सोचकर रामू अपनी पत्नी के साथ घर गया और कहा कि आज तो बारिश होगी। ऐसा सोचने पर रामू ने कहा, ठीक है, चलो, अब तो हमें तसल्ली तो मिल गई कि बारिश तो होने वाली है। यह कहकर आगे रामू ने चिड़िया के साथ पूरा जीवन बिताया। और देखें कहानी। एक बार की बात है कि एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे और वे बहुत ही ईमानदार थे। ऐसा कहने पर एक उन्होंने चिड़िया पाल रखी थी जो कि उनके घर में रहती थी और बड़ी ही ईमानदारी के साथ काम करती थी। ऐसा कहने पर उन्होंने कहा, ठीक है, चलो, अपनी चिड़िया कोई तो काम की निकली। यह कहने पर किसान कहता था, चलो, अच्छी बात है, यह तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें चिड़िया मिली। तभी किसान कहता है कि चिड़िया के दोनों बच्चों को ऐसी जगह रख दो कि उन्हें कोई छू ना सके, नहीं तो कोई ना कोई इन्हें खा जाएगा। ऐसा कहने पर वह कहता है, ठीक है, चलो, इन्हें सही जगह रख देते हैं। तो कुछ दिनों बाद एक चिड़िया बड़ी हो जाती है और वह चलने फिरने भी लगती है। तो ऐसा करने पर वह तो कुछ दिनों में ही बड़ी होकर इधर उधर घूमने लगती है। और ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ पता नहीं चला कि एक ऐसा पक्षी आया जो उसके दिमाग को हिला ही गया। वह आया और उससे बोला कि सुनो, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं आपको जान से मरवा दूंगी। ऐसा कहने पर चिड़िया ने कहा, मैं तो अभी छोटी हूँ। तो उसने अपनी छोटी चिड़िया को बुलाया और कहा, ये पक्षी ये कह रहा है। ऐसा कहने पर उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ को बताती हूँ। तो यह कहने पर वह अपनी माँ को यह बात बताती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। ऐसा कहने पर माँ ने कहा, ठीक है, जाओ तुम घर पे। और माँ यह सोचकर घबराई हुई थी और वह कुछ सामान लेकर गांव से निकल ही रही थी। तभी उसने देखा कि
कुछ ऐसा नज़ारा जिसे वह कभी भी देख नहीं पाई। वह सोचते ही सोचते बोले कि ये तो नज़ारा कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। यह देखने के लिए हम तो बहुत ही दिनों से तरस गए थे। तभी उसने कहा, ठीक है, मैं ये नज़ारा तुम लोगों को दिखाता हूँ। और यह नज़ारा उन लोगों ने अपने आप को दिखाया। ऐसा चिड़िया ने जाल बिछाया कि वे सभी लोग तो तंग ही रह गए, क्योंकि चिड़िया ने खुद कहा था कि ये सामान तुम ले लो वरना बहुत ही पछताओगे। और पछतावे की बात तो ये है कि अगर ये सामान आज से या कल से नहीं बिका तो आप लोग पछताने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा कहने पर वह कहता है, ठीक है, आप लोग तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। ऐसा करने पर चिड़िया ने उठाए दाने और वह अपने दानों के साथ ही लेकर चलने लगी। तो वह सोचकर गांव वाले भी भौचंक हो गए और नीचे रखे सामान को रख दिया और बोली, इस सामान को जो भी लेकर जाएगा वह हमें पैसे दे या ना दे, पर लेकर जाए कोई अच्छे काम के लिए। तभी एक चिड़िया आई और वह सामान लेकर गई। इतना कहने पर पता नहीं भौचाल क्या हुआ। अगले पार्ट के लिए हो जाइए तैयार।